नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज मैं आपको जो 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? तो दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ये एकत्रित व प्रकाशित करता है। NSSO यानी नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, ये NSSO की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है। और बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की फुल फॉर्म की, तो इसे NIRD के नाम से जाना जाता है। NIRD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, जो संरचनात्मक बेरोजगारी है इसका प्रमुख कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ये योजना आयोग के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे लोगों का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना है ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना ही कुटीर ज्योति योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। और बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात व निर्यात बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? तो कृषि में भारत के अंदर प्रचंड बेरोजगारी है ये सामान्यतः दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो भारत के अंदर जो निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। परिवार के उपभोग के
व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों जो हरित सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी मैकिंस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारतीय नहीं है दोस्तों, भारतीयों हैं। भारतीयों में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है ये दादा भाई नारोजी ने लगाया था। और दादा भाई नारोजी ने जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान है ये 1867-68 ईस्वी में लगाया था। 1867-68 यानी कि दादा भाई नारोजी ने जो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान है 1867-68 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय आय है इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन के लिए कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सर्वोदय योजना है इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को 1950 में शुरू किया। नेक्स्ट है, वेट किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों जो वेट है ये अप्रत्यक्ष कर है। वेट है ये अप्रत्यक्ष कर है। और वेट बात करें वेट की तो इस वेट की फुल फॉर्म है दोस्तों वेट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टेक्स्ट। और वेट है ये अप्रत्यक्ष कर है। ये लगभग 8 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लगाया गया था। और सर्वप्रथम जो वेट कर है ये हरियाणा के अंदर लगा था। और हरियाणा में 1 अप्रैल 2004 को ये जो अप्रत्यक्ष कर है ये लगा था। नेक्स्ट है, भारत में वेट कर कब लागू हुआ? तो भारत की बात करें तो भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। लेकिन हरियाणा ने ये पहले ही अपना लिया था दोस्तों। हरियाणा राज्य ने 1 अप्रैल 2004 ईस्वी को ये जो अप्रत्यक्ष कर है यानी वेट कर है ये अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो करेंसी नोट प्रेस ये नासिक है यानी महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में करेंसी नोट प्रेस स्थित है। नेक्स्ट है, नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिंहन समिति है इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। और जो नरसिंहन समिति है इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुल एंड बियर है ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो मुद्रा की मात्रा में कमी मुद्रा का संकुचन कहलाती है। नेक्स्ट है, जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीति कहते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से जिसे लागू करती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो उस अर्थव्यवस्था को घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी आवश्यकता से को कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मांग कहते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जब देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी न हो तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो उत्पादन ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। नेक्स्ट है, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्रीय राज्य व वित्तीय विवादों का निपटारा वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका निर्धारण कृषि लागत व मूल्य आयोग निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो दोस्तों, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक पूंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो किसी उद्यमी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है जोखिम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, जो कागजी मुद्रा है इसे जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय गण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीय गण 1949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय विक्रय में सरकारी बांडों का है, सरकारी बांडों का है। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना, ब्याज की दर कम होना, ये सस्ती मुद्रा का जो है अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार आर्थोपाई ऋण कहाँ से लेती है? तो जो सरकार है ये आर्थोपाई ऋण रिजर्व बैंक से लेती है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? तो दोस्तों, जो प्रति व्यक्ति आय है उसे ज्ञात करने के लिए कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, क्रोमर ने कहा था कि मुद्रा जो है स्वयं का निर्माण करती है, तो यह कथन है क्रोमर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है वह गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर है ये जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर है ये जीडीपी से संबंधित है। और दोस्तों, बात करें जीडीपी की तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जीडीपी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय समकों का आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता?
तो वह राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य है। यानी जम्मू कश्मीर वह राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन है ये भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो भारत में सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यह एशिया का पहला व सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। तो पूछ लिया जाए कि एशिया का पहला व सबसे तेज एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत के बीच प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति यानी गतिरोध और मुद्रास्फीति की होती है। नेक्स्ट है, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? तो उसे हर अन्य पाउंड स्टर्लिंग के रूप में घोषित करना होता है। यानी IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी जो मुद्रा होती है उसे अमेरिकी डॉलर के रूप में एवं पाउंड स्टर्लिंग के रूप में घोषित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जो योजना आयोग है इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।